राधे राधे बच्चों एंड जय श्री कृष्णा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के थर्ड लेक्चर के बारे में। ठीक है, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज इसमें कुछ लोचा भी है जो समझना बहुत ज़्यादा बद का लोचा भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो इसको हम लोग नाम रखे हैं, इसका थर्ड नाम काइंड का पता है आपको भी, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। बोलिएगा क्या नाम है इसका? तो पास्ट परफेक्ट टेंस सर। तो लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे, ये होता पहले क्या है ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि देखो ध्यान से, पास्ट यानी कि भूतकाल में चला गया, तो जो काम भूतकाल में स्टार्ट हुआ हो, जो काम भूतकाल में स्टार्ट हुआ हो और परफेक्ट यानी कि कंप्लीट हो जाना, तो भूतकाल में ही स्टार्ट हुआ हो, स्टार्टेड इन पास्ट टाइम एट इवेंट, जो मतलब कि जो पास्ट में काम स्टार्ट किए थे वो पास्ट में ही एक किसी निश्चित समय में ख़त्म हो चुका हो, ख़त्म हो गया है, अब हमको पास वो टाइम नहीं रहा, ख़त्म हो गया वो। ठीक है, तो सारे के सारे आपके आते हैं इसी पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इसको अगर ध्यान दें तो अगर आपको याद होगा तो इसको हम लोग पहचानते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा। आप लोग बताया था उसमें था कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, इसमें है चुका था, या कि पास्ट है ना, तो चुका था, चुके थे या फिर चुकी थी, इसी टाइप का ये होता है, चुका था, चुके थे या फिर चुकी थी। अगर इसके हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की, ठीक ना, तो याद कीजिए ओकरा में था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस भित्री प्लस ऑब्जेक्ट, सब प्लस हैव हैज प्लस भित्री प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये पास्ट है तो हैव हैज का पास्ट क्या होता है? हैड प्लस भित्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये भित्री है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके आगे और बात करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं निगेटिव पर। तो इसके निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भित्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव के बाद हम लोग बात करें इसके इंट्रोगेटिव पर। तो इंट्रोगेटिव में होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भित्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भित्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के जस्ट बाद अगर हम लोग बात करें इसके WH वर्ड की, तो WH में होता है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भित्री प्लस ऑब्जेक्ट, भित्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लो अति हो गया तुम्हारा। हाँ, एक और बात बच्चा, अगर आप लोग मतलब कि मेरे साथ चाहते हो कि हम सर के साथ जुड़े रहें हमेशा, कौन सा क्लास का ऑडिट होता है, क्या एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो ऐसे क्यूज लाइक, ठीक है, तो आप मेरा एक व्हाट्सअप चैनल को ना ज्वाइन कर सकते हो। एक व्हाट्सअप चैनल है SKT स्टडी, मतलब कि उसका लोगो होगा लेकिन वासु सर लेक्चर के नाम से होगा। तो आप लोगों को ना जाके कम्युनिटी सेक्शन में अगर जाइएगा, कम्युनिटी सेक्शन होता है यूट्यूब में एक, ठीक है, तो सो जाइएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपडेट रहता हूँ हमेशा और आपको बताता रहूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे। WH वर्ड, इसके जस्ट बाद अगर हम लोग बात करें WH वर्ड की बात, तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ध्यान से। इसमें लिखा कि रोगी मर चुका था। इसके बाद जो हम समझाएंगे ना इसमें, इसका जस्ट बाद उस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है ना, तो इसे ध्यान से देखना। लिखा कि रोगी मर चुका था, क्या अच्छा बच्चा? तो रोगी था से मर चुका था, तो रोगी है तो जगह पेशेंट, रोगी है तो पेशेंट, पेशेंट के साथ हम लगा सकते हैं आर्टिकल द, पेशेंट के साथ हम लगा सकते हैं आर्टिकल द, तो द पेशेंट, ठीक ना। उसके जस्ट बताइएगा हैड मरना, मरना क्या होता है? डाई, लेकिन हमको लगाना कौन चाहिए? भित्री फॉर्म, तो डाइड, भित्री फॉर्म है तो डाइड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सेकंड, ठीक है, देखो ध्यान, सेकंड एक और मैं लिखता हूँ, घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी, ठीक ना। अब बताना ध्यान से, घंटी है तो द बेल, हैड के हैड और रिंग का भित्री होता है रंग। ठीक है, तो ये सिंपल था, इसको में हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जिस बात पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है वो बात मैं अब तुमको समझाने वाला हूँ। ठीक है, उस सेंटेंस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान से दम जिंदा मुर्दा बन जाओ, तुम खाली देखते रहो कि हो क्या रहा है। ठीक है, सामने अभी जो बातें हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान, इसको हम मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं, और फिर से इसको मिटा दिया, फिर बाद में परेशान करते हैं मेरे को, इसको सही मिटाता हूँ। क्या सुनेगा, आप लोग कभी सुने होगा कि ऐसा कोई सेंटेंस, ठीक है, वैसा कोई सेंटेंस जगह में सीक्वेंस दो का पास्ट एक्शन का हो। थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, ठीक ना, तो वीडियो कट करके फिर दोबारा पेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, और ऐड करना पड़ गया है। लेकिन आप लोग समझिएगा, मेन लेक्चर है ये, ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक मेन लेक्चर होता है, जगह में आपका आता है सीक्वेंस ऑफ पास्ट एक्शन। हाँ सुना, सीक्वेंस ऑफ पास्ट एक्शन। सीक्वेंस ऑफ पास्ट एक्शन कहने का मतलब है कि वैसा कोई पास्ट में एक्शन शुद्ध 2 बार हो गया है। आपको कैसे आपको एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें क्या होगा ना कि लगेगा काम कि अरे ये भी काम खत्म हो चुका है, ये भी काम खत्म हो चुका है,
लेकिन टाइमिंग का कुछ गैप रहता है, ठीक ना। उसी टाइम के गैप के चलते ध्यान सुनना, लोग बनाते थे ध्यान से। ऐसे वालों को लिख दे पहले हो चुका काम, जो काम पहले हो चुका है, पहले जो हो चुका है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना बच्चा कि पास्ट में डालते हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो हम शांति से भी खाली बैठ के देखो, ठीक ना। बस 5 से 7 मिनट को तुमको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या था ये सब, ठीक ना। खाली देखो अभी जिंदा मुर्दा की तरह। सेकेंड, बाद में हुआ काम। बाद में हुआ काम ये था कि पहले हो चुका कार्य, अभी है बाद में हुआ कार्य। तो जो बाद में हुआ कार्य होता है ना बच्चा, उसको हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट में चलेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में डालते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में डालने का काम करते हैं। अच्छा सर जी, ठीक है। कैसे? तो देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप सेंटेंस को पहले देखिएगा, ठीक है। देखो इसमें लिखा डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। और ध्यान देना रोगी मर चुका था अभी तुरंत मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। अब तुम बता रहा हूँ, अपने से बताओ। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर के आना एक काम हुआ एक्शन, और रोगी का मर जाना एक एक्शन हुआ, ठीक है। ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में है। लेकिन जो काम पहले हो चुका रहता है उसको क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट। जो काम पहले हो चुका कुछ लगाते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले डॉक्टर आने के पहले रोगी मरल है, तो सर रोगी पहले मरल है, तो यानी कि हम इसको बैठा सकते हैं बच्चा पास्ट परफेक्ट टेंस पर, पास्ट परफेक्ट टेंस पर। और जो डॉक्टर के आने के पहले लिखल है तो इसके बाद हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बैठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा छोड़ो, एक मैं गोल्डन रूल लिखता हूँ, ठीक ना। एक गोल्डन रूल, ध्यान देना उस पर, ये सारे मेथड को उठाना, आपका सब सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए क्या से है वो गोल्डन रूल, ध्यान दो। आपको कहीं ध्यान देना, मैंने यहाँ लिखा बिफोर, मैंने यहाँ क्या लिखा बच्चा? तो सर आपने यहाँ लिखा है बिफोर, ठीक है। तो अगर दो कोई एक्शन दिया रहे, अगर कोई दो एक्शन दिया रहे तो बिफोर के जस्ट पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जस्ट बिफोर के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं ना कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। मतलब सर ध्यान देना, अगर तुम ध्यान देगा तो बिफोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? के पहले, के पहले। और पास्ट परफेक्ट का होता है, स्ट्रक्चर याद कीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 पढ़ाया गया है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। और जो पास्ट इंडिफिनिट है कर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अरे होता है ना बच्चा, ठीक है। और तुम ध्यान देगा तो यहाँ पर तुमको नहीं दिख रहा है के पहले, देखो तो के पहले है, तो के पहले रहेगा तो बिफोर के कंसेप्ट पर चलेगा ही, बिफोर का कंसेप्ट चलेगा तो पहले कुछ आता है पास्ट परफेक्ट, तो पहले पास्ट परफेक्ट वाला टेंस आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ है पास्ट परफेक्ट लाइव वाला है, रोगी मर चुका है, तो बनाओ इसको हम तुरंत बनाए थे, द पेशेंट हैड, ठीक है। मरना क्या होता है? डाई, लेकिन भीतर लगाना तो डाइड, ठीक है। उसके जस्ट बाद क्या लगाना आपको? बिफोर। तो बिफोर का हम लोग कर देंगे बिफोर, बिफोर लिख दिया। अभी क्या लिखा है? पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट में देखो कुछ डॉक्टर के आने, डॉक्टर का आना, तो डॉक्टर का आना ना द डॉक्टर, और V2 यूज करना है, क्या नहीं गया? पास्ट में V2 यूज करना है, तो आना का होता कम, केम, तो जगह यहाँ पर केम, सिंपल हो गया बच्चा, ठीक है। एक और देखो, एक और देखो इस पर, अगर नहीं समझ में आया तो एक और देखो। बता दो इसको, यस सर बता दीजिए। बता दिया मैंने, तुमने जो बोला मैंने मान लिया, लो कर दिया मैंने, ठीक है। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो पुलिस का आना और चोर का भाग जाना, तो दो काम है ना, बीच में के पहले आ गया है ना। तो पता कौन सा काम हुआ है पहले? तो सर चोर पहले भागल है, पहले चोर भागल था, PPT पे चलेगा ही, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, और चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। ओके अब सॉल्व करो, पहले तो इसको बनाएंगे ना बिफोर के चलते, तो बनाइए द थीप, ठीक है। हैड के हैड क्या देखो ध्यान से, हैड के बाद कुछ लगता है V3 लगाओ, तो भागना क्या होता है? फील्ड, भागना क्या होता है बोलो? फील्ड अवे, ठीक है। ओके है ना, के पहले, तो के पहले क्या होता है बच्चा? तो बिफोर होगा सर जी, बिफोर। और किसके? तब पुलिस के आना, तो द पुलिस, और बैठेगा V2 पे ना, तो कम और केम हो जाएगा, सिंपल। ओके
अब हम लोग चलते हैं कि अगर सर बिफोर की जगह अगर आफ्टर आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, वो भी तो एक प्रॉब्लम है बच्चा। अगर बिफोर की जगह पर अगर आफ्टर आ गया तो फिर तुम क्या करेगा, हवन करेंगे और क्या करेंगे। चलो लो ध्यान से, बिफोर के पहले अगर आपका आता है ऑटो से ध्यान देना, बिफोर के पहले अगर मान लो कि गोल्डन रूल पे अब चले हम लोग फिर से, अगर बिफोर के बाद यहाँ पर अगर में आफ्टर आ जाए, ठीक है आफ्टर आ जाए तो आफ्टर का हिंदी क्या होता है, के बाद। आफ्टर का हिंदी क्या होता है सर, तो के बाद, तो के बाद हो जाएगा आफ्टर का हिंदी मीनिंग, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, जो उसका लिखते थे ना इसका उल्टा कर देंगे हमने, बस यहाँ था पास्ट परफेक्ट तो यहाँ जगह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर जगह पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। यानी कि इंडेफिनिट करने का मतलब है कि यहाँ पर जगह सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जगह सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सर प्लस हैड प्लस V3। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। चलो इसका जवाब पहले तुम दो बच्चा, इसका जवाब पहले तुम दो। अगर तुम नहीं देने पाने में एबल हो तो तुमने सारे बातों को प्यार से या फिर ध्यान से नहीं दिया है, ठीक है ना, तो समझ में आएगा तुमको। चलो बताओ इसका आंसर पहले सबमिट करो पहले तुम लोग, तुम्हारे पास पूरे 10 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, तो गाड़ी खुलने के बाद तो पहले काम तो ही हुआ है, गाड़ी खुल गया था पहले ही, तो कुछ डालेंगे पीपीटी पर, जो काम पहले होता है उसको पीपीटी पर, और मैं स्टेशन पहुंचा तो ये जगह पास्ट इंडिफिडेंस पर होगा, तो यही ना रे, ठीक है। तो बताओ तो पहले हम बनाए कौन सी, आफ्टर के पहले, तब पास्ट इंडिफिडेंट पर, तो पहले तो बनेगा यही वाला। तो बनाओ तो मैं के आई, मैं के आई के साथ लगाना V2, तो पहुंचना का होता है रीच, तो जगह का V2 फॉर्म कहाँ पर होता है, तो स्टेशन, कहाँ पर होता है तो स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, ठीक है। के बाद होता है यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं बच्चा, आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर कुछ लिख गाड़ी खुलने के बाद, तो गाड़ी खुलना तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, तो गाड़ी यानी कि यहाँ पर स्टेशन पर कुछ होगा, ट्रेन होगा, द ट्रेन हैड, और खुलना का होता है स्टार्ट, लेकिन V3 लगाएंगे तो जगह स्टार्टेड, ठीक है, समझा गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज अगर आपको समझ नहीं आता तो मैंने बहुत लहजा से धीरे धीरे सिंपल करके इस बात को समझाया है, गोल्डन रूल्स को भी दिखाया है। आप लोग इसको अपने से एक बार रिविजन जरूर कीजिएगा, तब जाकर आपके दिमाग में बैठने वाली बातें हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छा से आप लोग।